हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर पारमिता बासु फ्रॉम की आर्ट एंड डिजाइन। 5 फरवरी निफ्ट का एग्जाम है संडे को। और स्टूडेंट्स बहुत सारे एंशियसली बैठे हैं कि क्या होगा नहीं होगा, किस तरह का पेपर आएगा, क्या करना पड़ेगा। मैं टिप्स एंड ट्रिक्स थोड़े दूंगी और उसके साथ साथ कुछ कुछ वार्निंग्स भी दूंगी कि आपको क्या नहीं करना चाहिए एग्जाम के टाइम पे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज बताऊंगी जो इस बार ही स्टार्ट हो रहा है, इसके पहले निफ्ट में कभी नहीं हुआ। अब आपको वीडियो एंड तक देखना चाहिए सारे चीजें को जानने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्टली जो भी स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है संडे को, उसको मेरे और की आर्ट एंड के डिजाइन की तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक एंड पेपर अच्छे से देना और अच्छे से पढ़ना। स्पेसिफिकली सबसे पहला जो फर्स्ट ट्रिक है कि पेपर जब आप दे रहे हो स्पेसिफिकली गैट, तो गैट का पेपर में सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे ही पेपर मिले जो फर्स्ट है वही करना स्टार्ट कर देते हैं। बट आपको ये नहीं करना है। आपको जो पेपर करना चाहिए वो जनरल नॉलेज का पेपर है, क्योंकि जनरल नॉलेज का जो है अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड आपको इंग्लिश का पेपर करो, फिर लॉजिकल रीजनिंग और लास्ट में मैथ्स। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे एक्चुअली में पहले बता चुके हैं, पिछले साल के और उससे भी पहले साल के, तो उन लोगों का यही प्रॉब्लम था कि गैट का पेपर छूट जाता था क्योंकि वो लोग मैथ्स पहले करते थे और इतना टाइम कैलकुलेशन में लगा देते थे कि दूसरा पेपर बिल्कुल ही टच नहीं कर पाते थे। इस वजह से उनके नंबर गैट में कम आते थे और फिर एडमिशन नहीं होता था। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप इस पैटर्न में अगर जीके, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग उसके बाद मैथ्स करें तो आपको बहुत अच्छा होगा। चाहे मैथ्स में आपका थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में कम गड़बड़ हो तो भी आपका एटलीस्ट ये है कि आपने 3 जो पहले के जो सब्जेक्ट्स हैं वो पूरे कंप्लीट कर लिए। तो इसलिए ये मेरा सबसे बड़ा सजेशन है। दूसरा ये है कि गैट पेपर में नेगेटिव मार्किंग जरूर है। ये मेरी वार्निंग है कि नेगेटिव मार्किंग है और आज से नहीं है, 3-4 साल हो गए कि निफ्ट में नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हुई है। तो गैट का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत सोच समझ के लिखिएगा। अगर आपने कुछ भी गलत कर दिया तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। सेकेंड जो टिप है वो है ड्राइंग का। ड्राइंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत अच्छे तरह से क्वेश्चन को पढ़िए, तभी आप उस क्वेश्चन का आंसर करने जाइए। उसके बाद थोड़ा दिमाग और थोड़ा लेआउट बना के फिर करिएगा, या कि एकदम रैंडमली आप ऐसे करना स्टार्ट कर देते हैं और आपको लगता है ये जो मैंने किया है वो गलत हो गया, उसके बाद फिर से आप उसको रब करके करना चाहते हो तो इतनी बार रब और ये सब करने में आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। इसलिए आप अगर थोड़ा सा एक पेपर या जो क्वेश्चन पेपर है उसी में आप थोड़ा सा जॉटिंग करके देख लेंगे, अच्छा ये सही है कि नहीं, ये सही है कि नहीं, तो उससे आपका टाइम थोड़ा बचता है क्योंकि आपने पहले से लेआउट बना लिया वहां पर, उसके बाद आपने बनाया। दूसरी जो है ड्राइंग के उस पे कैट के पेपर में टिप है कि आपको बेसिकली ड्राइंग में पहले कलरिंग या एक ड्राइंग का पेपर करके कलरिंग करना या पेन करना ये सब करना नहीं है। आपको सारा पेपर, तीनों जो क्वेश्चन है सबकी ड्राइंग कंप्लीट करने के बाद आप फिर कलरिंग और ये सब में जाइएगा। क्योंकि बहुत टाइम पे ऐसे होता है, मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है कि वो फर्स्ट क्वेश्चन में कलर करना, इतना कलर या इतना डिटेल में करना स्टार्ट कर देते हैं कि जो लास्ट के 2 क्वेश्चन है या लास्ट जो क्वेश्चन है वो आप वहां तक पहुंचते ही नहीं है और इस वजह से बहुत कम नंबर आते हैं। कलर करना या उसका शेडिंग करना उसमें एक नंबर जो है वो भी होता है, बट अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो आपका शायद 30 मार्क्स का क्वेश्चन छूट जाएगा, तो वो आपको करना नहीं चाहिए। इसलिए लास्ट में आपको कलरिंग और शेडिंग करनी चाहिए। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ के उसकी ड्राइंग कंप्लीट करके फिर कलरिंग में जाइए। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट है, ये वार्निंग है कि बहुत टाइम पे ऐसे लिखा होता है क्वेश्चन पेपर में डोंट कलर इट, और जिसमें डोंट कलर इट लिखा है वहीं पे स्टूडेंट बस कलर इट देख के, डोंट ना देख के कलर इट कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में क्या लिखा है
वो आपको जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो आपने शायद आप गलत पढ़ के, और ये क्योंकि जब आप एग्जाम दे रहे होते हो तो आप बिल्कुल इतने पजल हो जाते हो, कोई कोई बहुत अनकॉन्फिडेंट हो जाता है और कुछ जो देखना है वो ना देख के दूसरा गलत पढ़ के गलत आंसर कर देता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या पढ़ा के और बहुत ध्यान से पढ़िए। दूसरा ये कि अगर आपके वहां पर लिखा है, एक क्वेश्चन में लिखा है कलर इट, तो इसका मतलब दूसरे दो क्वेश्चन में अगर नहीं लिखा है तो उनमें कलर नहीं करना है। अगर आपने किसी में लिखा हुआ है कि डोंट कलर इट, एक क्वेश्चन में लिखा है, इसका मतलब दोनों क्वेश्चन में आपको कलर करना है। और जो अगर कुछ भी नहीं लिखा है और तो इसका मतलब है तीनों क्वेश्चन में कलर करना है। और ये भी हो सकता है, कहीं कहीं होता है कि इसमें आपको पेंसिल शेडिंग करना है, इसका मतलब उसमें तो पेंसिल शेडिंग करना है और दूसरे दो में कलर करना है। तो ये सारे जो है ना, ये कॉन्फिडेंट लेवल और ये सब देखने के लिए कि आप कितने ज्यादा विजिलेंट है, ये चेक करने के लिए ये वाला इस टाइप के क्वेश्चन का में एक दो क्वेश्चन में ऐसे दे दिया जाता है, जो कि स्टूडेंट कभी कभी ऐसे पजल हो जाता है और कलर ना करके भी आ सकता है। इसलिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के समझ के फिर ये क्वेश्चन आंसर कीजिएगा। अब आते हैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो बेसिकली निफ्ट में फर्स्ट टाइम हो रहा है, जो मैंने बोला था एंड तक जरूर देखिएगा। क्या फर्स्ट टाइम हो रहा है? ये है कि इस बार निफ्ट का पेपर, जो गैट का पेपर है, एक्चुअली में कंप्यूटर बेस्ड है। कंप्यूटर बेस्ड का मतलब है कि आपका जो गैट का पेपर है वो पेपर फॉर्मेट में नहीं आएगा, आपको सब कुछ कंप्यूटर में मिलेगा। जो सेक्शन है 1 2 3 4 या ABCD, वहां पर ही आपको भरना है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट है जिन्होंने कभी भी शायद इस तरह का पेपर दिया नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। जिन्होंने भी UC दिया है उनके लिए, और वो निफ्ट भी दे रहा है, उसको तो इतनी प्रॉब्लम होगी नहीं, बिकॉज UC का पेपर ऐसे ही होता है कंप्यूटर बेस्ड, जो उनका जो थियरी पेपर होता है। बट निफ्ट का फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट हो जिनको बिल्कुल ही समझ में ना आए कि कैसे करना है, और ये कंप्यूटर तो भागने लग रहा है या आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा। तो इस वजह से थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि किस तरह से कंप्यूटर में काम करना है, और वहां पर जाके बिल्कुल घबराइएगा नहीं कि आपको पता ही नहीं था। तो थोड़ा कंप्यूटर में आपका हाथ चलाना, एक दो जो भी आज और कल में थोड़ा आप समझ लीजिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, सो दैट वहां पर जाके आपको प्रॉब्लम ना हो। और दूसरा, जो कंप्यूटर में आप जब कर रहे हैं तो आपको ध्यान ये देना है कि वो एक पेपर में आपके लिए हर टाइम आपके पास नहीं है। जो एक बार आपने यस बोल दिया, जो जिसमें आपने टिक कर दिया वो ही रह जाएगा, इसलिए ध्यान से आप करिएगा। और ज्यादा टाइम का हो सकता है कि क्वेश्चन एक ही बहुत कम टाइम के लिए आए, तो वो भी आपको ध्यान देना है। किस टाइप का आएगा वो भी पता नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो किस टाइम का वो कर रहे हैं ये मुझे बिल्कुल आइडिया इतना नहीं है, बट फिर भी कंप्यूटराइज्ड है। जितना मुझे UC का पेपर पता है वो वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद आपको वहां पर ही टिक क्लिक करना पड़ता है वही। और जो स्टूडेंट है ऑफ कोर्स ओलंपियाड दिया है, ये सारे स्टूडेंट्स को भी थोड़ा फायदा होगा, क्योंकि ओलंपियाड भी कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। तो लेकिन जिन्होंने बिल्कुल कुछ ना UC दिया है ना ओलंपियाड दिया है, तो उनके लिए थोड़ा तो डिफिकल्ट हो सकता है, वो फर्स्ट टाइम देंगे। और ऑफ कोर्स ये फर्स्ट टाइम हो रहा है निफ्ट में, सो कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वहीं पे जो कंप्यूटर लोग हैं उनसे जरूर कांटेक्ट करके जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने की कोशिश करना। क्योंकि पहले जो सेंटर्स होते थे निफ्ट के, तो वो स्कूल्स में होते थे, क्योंकि तब पेपर बेस्ड वो था, तो स्कूल्स में होते थे। अब जो पेपर हो रहा है वो कंप्यूटर बेस्ड है, इसलिए आपको देखेंगे, आपने शायद देखा होगा कि सारे जहां पर भी आपके सेंटर्स पड़े हैं वो कंप्यूटर सेंटर्स में पड़े हैं। और ड्राइंग का पेपर जो है वो, उसके लिए जो मटेरियल है वो आप प्लीज लेके जाइए। अच्छा पेंसिल कलर का, क्वालिटी पेंसिल कलर लेके जाइएगा, माइक्रॉन पेन्स लेके जाइएगा, और ज्योमेट्रिकल आइटम्स लेके जाइएगा। उसके अलावा आपका प्रॉपर 2B 4B 6B पेंसिल लेके जाइएगा। गुड क्वालिटी स्टेडलर का ले जाइए, अच्छा होता है, या आप क्रेटा का लेके जा सकते हैं, डार्विन का लेके जा सकते हैं कलर पेंसिल, तो ये आप लेके जा सकते हैं। कलर जो पेंसिल है 2B 4B 6B स्टेडलर के अच्छे होते हैं, तो वो लेके जाइए, वो बहुत अच्छा है। और रबर जरूर लेके जाइएगा, एक दो रबर लेके जाइएगा। ये ना हो कि आपके पास मटेरियल नहीं है जो आप, और इधर उधर आप देख रहे हैं, तो वो बहुत मुश्किल होता है। फिर वो वहां पर आपको बोलेंगे कि आप चीटिंग कर रहे हो। एडमिट कार्ड में जो मटेरियल लिस्ट दी है
वो जरूर लेके देखिए और लेके जाइएगा। मुझे लगता है ये वीडियो जो स्टूडेंट्स जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलेगा। और जो फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल में आया है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर टुडे।